दोस्तों अब संभल जाइए, क्योंकि मन्नत की कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब ये कोई साधारण कहानी नहीं रही, अब ये जंग है सच और झूठ, माँ और झूठी ममता, प्यार और विश्वासघात की। कहानी की शुरुआत होती है उस भयानक रात से जब विक्रांत को अचानक पैनिक अटैक आता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है और वह चिल्लाता है, सिर्फ एक भाई सर प्लीज, जो हुआ है वो बीत गया है, अब जो होना है वो हमारे हाथ में है। उसकी ये बात सुनकर पूरा घर हिल जाता है। लोग सोचते हैं कि विक्रांत फिर से अपनी होश खो बैठा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर अतीत के जख्म फिर से जाग चुके हैं। तभी अचानक अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक औरत जो बरसों से अपने बेटे की एक झलक के लिए तरस रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, होठ कांप रहे हैं और उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की असली माँ विशाखा है। उस पल की दर्द और सन्नाटा इतना गहरा होता है कि जैसे वक्त थम जाता है। विक्रांत की नजर जब अपनी माँ से मिलती है तो उसके दिमाग में बचपन की हर चीख, हर रुलाई, हर याद बिजली की तरह कौंधने लगती है। उसे याद आता है वो पल जब नीतू ने उसे उसकी माँ से जबरदस्ती छीना था, उसकी चीखों को अनसुना किया था और विशाखा के हाथों से उसका बचपन छीन लिया था। विक्रांत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो हिचकियों में कहता है, माँ तुम सच में आ गई। डॉक्टर चकित रह जाते हैं क्योंकि विक्रांत की याददाश्त पूरी तरह लौट चुकी होती है। लेकिन इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा विस्फोट होने वाला होता है, क्योंकि नीतू अब डर के मारे पागलपन की हद तक पहुंच जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बनाया हुआ पूरा झूठ अब राख में बदलने वाला है। वो सोचती है कि अगर विक्रांत को सब कुछ याद आ गया तो उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी। और फिर वो एक खतरनाक कदम उठाती है, वो विक्रांत का एक्सीडेंट करवाने की साजिश रचती है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक माँ जैसी दिखने वाली औरत खुद उस बेटे की जान लेने पर उतर आती है जिसे उसने बरसों अपना कहा था। सड़क पर ब्रेक की आवाज गूंजती है, गाड़ी पलटती है और विक्रांत जमीन पर गिर पड़ता है, लहूलुहान लेकिन जिंदा। और किस्मत को देखिए, इस हादसे के बाद नीतू का प्लान उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट के झटके से विक्रांत की सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। अब विक्रांत को सब याद है, कैसे नीतू ने उसकी माँ विशाखा को रुलाया, कैसे रोनी के साथ मिलकर उन्होंने किसी और के बच्चे को अपना बना लिया, कैसे उन्होंने उसकी सच्चाई को दफना दिया। अब उसका दिल गुस्से से भर जाता है। वह नीतू पर चिल्लाता है, तुमने मेरी माँ छीनी, मेरा बचपन छीना, मेरी पहचान छीनी, अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। नीतू के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती हैं, उसकी आंखों में डर और शर्म का साया छा जाता है। उधर विशाखा अपने बेटे को गले लगाती है, रोती है और कहती है, मेरा बच्चा वापस आ गया। पूरा कमरा सिसकियों से भर जाता है और इसी बीच मन्नत की एंट्री होती है। अब वो दो रास्तों पर खड़ी है, एक तरफ है सच्चाई और माँ का दर्द और दूसरी तरफ है नीतू की गिड़गिड़ाहट। नीतू अब मन्नत के पैरों में गिरकर कहती है, प्लीज मन्नत, विक्रांत को रोक लो, अगर उसने सब बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है, मन्नत सच्चाई का साथ देगी या नीतू की झूठी दुनिया को बचाएगी। दोस्तों, आने वाला एपिसोड धमाका करने वाला है, क्योंकि अब विक्रांत का बदला, नीतू की सच्चाई और मन्नत का फैसला मिलकर इस कहानी को एक भूकंप जैसे ट्विस्ट पर ले आएंगे। अब नीतू की गद्दारी का पर्दा उठेगा, विशाखा की ममता लौटेगी और विक्रांत की आंखों में बरसों पुराना दर्द अब आग बनकर भड़केगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस दिल दहला देने वाले सच के लिए। और अगर आपको मन्नत की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला बड़ा धमाका सबसे पहले आप तक पहुंचे।